हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम लोग का होगा जीएसटी रिटर्न का। और जीएसटी रिटर्न होता है क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो जीएसटी क्लास 1 जीएसटी क्लास 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। वो भी आप लोग देख लें, तभी जाकर जीएसटी रिटर्न समझ में आएगा। ऐसे में उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो जीएसटी रिटर्न होता है क्या है। तो जीएसटी रिटर्न मीन्स सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसे हर महीने ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे, ठीक है। जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में उसको हर हर महीने उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। जीएसटी रिटर्न मीन्स होता है क्या है। जीएसटी रिटर्न मतलब होता है कि टैक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो टैक्स डिपार्टमेंट को देना एक जीएसटी रिटर्न का काम होता है, ठीक है। जीएसटी रिटर्न में आपको बहुत तरह का जानकारी आपको देना होता है। जैसे आप कितना सेल कर रहे हो, आप कितना परचेज कर रहे हो, आपको इनपुट क्रेडिट कितना मिल रहा है, उन सभी के बारे में आपको जीएसटी रिटर्न में शो करना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी के सारे रिटर्न ऑनलाइन आपको जीएसटी पोर्टल पर फाइल करने होंगे। जीएसटी पोर्टल ऑनलाइन होता है, ठीक है, तो वो जीएसटी पोर्टल पर फाइल करना होगा। अब बात हम लोग करते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइल कितने प्रकार के करने होंगे, ठीक है। कितने प्रकार के जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे। तो एक समान टैक्स पेयर जो होते हैं, एक जनरल टैक्स पेयर जो होते हैं, उनको जीएसटी हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने होंगे। मतलब महीना में 3 रिटर्न फाइल करना होगा और वर्ष के अंत में एक रिटर्न फाइल करना होगा और वर्ष के अंत में, साल के अंत में एक और रिटर्न फाइल करना होगा। इस प्रकार जनरल टैक्स पेयर को वर्ष में करीब 37 रिटर्न फाइल करने होंगे साल भर। मतलब कि इस महीना में आपको बताया, महीना में मतलब आपको महीना में 3 आपको करना है। तो महीना में अगर हम 3 कर रहे हैं तो 12 महीना में एक साल में 36 हो गया ऐसे। और एक साल में पूरे साल का विवरण देना होगा तो एक और 36 37 रिटर्न होता है। तो वही लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो जनरल टैक्स पेयर, रिटर्न फॉर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन के लिए जनरल है, जिसमें जीएसटी R1 भरना होता है। जीएसटी R1 मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1, ठीक है। इसमें क्या हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। आउटवर्ड सप्लाई मीन्स आप सेल जो कर रहे हो, ठीक है, जो भी सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस का, तो उसके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन हम जीएसटी R1 में देंगे। मतलब सेल्स रिलेटेड जो भी बात होगी वो जीएसटी R1 में होगा। और इसका ड्यू डेट होगा 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने के 10वां तारीख को, 10वां तारीख को। जैसे सपोज मानकर चलो कि अगर हम अप्रैल का सेल, ठीक है, पूरे अप्रैल का सेल हम कब देंगे, शो करेंगे जीएसटी रिटर्न में मई में हम 10 तारीख तक में आपको जीएसटी R1 में देना होगा, ठीक है। अब देखिए उसका लिखा हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटी R1। मतलब जीएसटी R1 कौन रिक्वायर्ड नहीं है, कौन रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कौन सा रिक्वायर्ड नहीं हो सकता है। तो देखिए तो जीएसटी R1 नीड टू बी फिल्ड बाय एवरी टैक्स पेयर, ठीक है। जीएसटी R1 मतलब हर कोई व्यक्ति टैक्स पेयर फिल कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट छोड़कर कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर। अब देखिए कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, इसका एक वीडियो हम बनाएंगे। बस एक पहले अभी इसके बारे में समझ लो कंपोजिशन टैक्स पेयर मतलब होता है क्या। कंपोजिशन स्कीम का मतलब होता है कि वैसा स्कीम जो व्यक्ति एक ही राज्य में, ठीक है, मतलब बिजनेस कर रहा है। जैसे सपोज मान लो अगर हम बिहार में हैं और बिहार में ही कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो वैसा व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम मिलता है, ठीक है। और इसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 75 लाख से कम, 75 लाख से कम अगर ट्रांजेक्शन, 75 लाख तक अगर इसका टर्नओवर है या 75 लाख से कम है तो उस व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम में लाया गया है, उसको रिटर्न करने की जरूरत होती है, ठीक है, रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो कंपोजिशन स्कीम जीएसटी R1 में जो कंपोजिशन स्कीम लिए रहता है टैक्स पेयर, उसको जीएसटी R1 भरने की आवश्यकता नहीं है। नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट जो होते हैं, जो नॉन रेसिडेंट आप लोग जान ही रहे हैं, तो नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर होते हैं उन लोगों को भी नहीं करना है। टीडीएस डिडक्टर होते हैं वो भी नहीं करेगा। ई कॉमर्स जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको भी जीएसटी R1 भरने की जरूरत नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो जीएसटी R2 की बात करते हैं। जीएसटी R2 का मतलब होता है कि इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल जीएस,
गुड्स एंड सर्विस, जीएस मीन्स गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो GSTR1 में हम आपको क्या बताएं कि जितना भी आउटवर्ड सप्लाई है उसको रिकॉर्ड करके, GSTR2 में इनवर्ड सप्लाई होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, और इसका डेट होगा 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और ये मतलब डायरेक्ट खुद से ही हो जाता है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे GSTR1 में आप जो भी सेल करोगे तो आप जिससे परचेज किए होगे ना तो उसमें चला जाएगा वो, तो आप GSTR2 में आप देख सकते हो उसको, ठीक है। फिर GSTR3 की बात करते हैं। तो GSTR3 में ये एक मंथली रिटर्न होता है, ठीक है। GSTR3 मंथली रिटर्न आपको करना है, इसका ड्यू डेट 20 तारीख होगा नेक्स्ट मंथ का। और एग्रीगेट लेवल आउटपुट आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई इंफॉर्मेशन विच विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब खुद से ये पॉपुलेटेड हो जाएगा थ्रू GSTR1 एंड GSTR2। जो भी GSTR1 में या GSTR2 में दिए होंगे तो वो GSTR1 और GSTR2 जब एग्री हो जाता है तो GSTR3 में खुद ही चला जाता है, ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है, ठीक है। तो ये GSTR3 है। अब GSTR9 की बात करते हैं। तो GSTR9 की बात अगर करें तो देखो यहाँ पे GSTR9, तो GSTR9 की बात अगर हम करें तो GSTR9 में देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे GSTR9 में एनुअल रिटर्न, इसका एनुअल रिटर्न होता है, सालाना रिटर्न करना होता है ये। और फर्निश द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड अगर आप शो कर रहे हो तो वो भी आपको करना होगा, ठीक है। और इसका ड्यू डेट जो होगा 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंस, चाहे आप विद इन स्टेट में काम करो चाहे अक्रॉस स्टेट में काम करो, सबके लिए GSTR9 आपको फिल करना होगा, ठीक है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि सपोज मान कर चलो कि आप कोई सामान सेल कर रहे हो, ठीक है, आप कोई सामान सेल कर रहे हो, मान कर चलो कि अगर मेरे पास एक पेन है और वो पेन हम सेल कर रहे हैं और उस पेन का रेट है 10 रुपया, हम 10 रुपये का सामान हम सेल कर दिए, लेकिन ये पेन भी तो हम भी कहीं से खरीद के परचेज किए होंगे, तो जिससे हम परचेज किए उसको भी तो हम GST दिए होंगे, ठीक, उसको भी तो GST दिए होंगे। और सपोज मान कर चलो कि हम उसको 4 रुपये GST दिए, हम बेचे हैं यहाँ पे तो हमको कस्टमर से GST मिला 6 रुपये, एक एग्जांपल दे रहे, 6 रुपये GST मिला, तो GST जो 6 रुपये हमको मिला और हम जो खरीदे थे उससे उसको हम 4 रुपये दिए हुए थे, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या कि जो परचेज किए थे वो 4 रुपये जो हम GST जो दिए थे वो हमारे कस्टमर से जो मिला था उसको आप माइनस कर दो, तो वो 4 रुपये जो है ना, वो 4 रुपये क्या है आपका एक इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको वो माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, जो पहले नहीं होता था, ठीक। GSTR9 क्लियर यहाँ तक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि GSTR1, GSTR2, GSTR3 और GSTR9 क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, किए कि GSTR1, GSTR2, GSTR3 और GSTR9 क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे अगला GSTR को हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आएगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।